नमस्कार दोस्तों हमारे देश में कई धर्म कई संप्रदाय हैं, लेकिन दोस्तों देश की आज़ादी में सभी धर्मों ने सभी संप्रदायों ने बराबर का हिस्सा लिया, यानी बराबर का योगदान दिया। वो अलग बात है दोस्तों कि बाद में हम दो भागों में विभाजित हो गए, लेकिन दोस्तों अखंड भारत की जो सपना लेकर के पता नहीं कितने लोग जेल गए, कितनों ने अपने खून बहाया और पता नहीं कितने लोगों ने दोस्तों मौत को गले लगा लिया। लेकिन फाइनली दोस्तों अंत में सन 47 में देश आज़ाद हुआ। वो अलग बात है कि जिस तरह एक घर में दो भाई होते हैं तो आज न कल उनमें बंटवारा होना ही होना है, ठीक उसी तरह दोस्तों हिंदुस्तान के बंटवारे हुए और पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना। लेकिन दोस्तों अखंड भारत का जो सपना हमारे जाबाज क्रांतिकारी भाइयों ने देखा था वो उसका पूरा हुआ दोस्तों। तो हमारे देश में जो अलग अलग धर्म और संप्रदाय है दोस्तों, उसके हिसाब से मंदिर और मस्जिद तमाम देश के हर कोने कोने में है। लेकिन दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक ऐसे मंदिर पे जो अखंड भारत का एक प्रतीक है। तो दोस्तों हम हैं, इस समय आप देख रहे हैं कि काशी विद्यापीठ यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में दोस्तों यहीं पे स्थित भारत माता मंदिर अर्थात मदर इंडिया टेम्पल बोर्ड लगा हुआ है। और पीछे देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है और सामने एक सुसज्जित गार्डन और दूसरी तरफ दोस्तों वाराणसी का बनने वाला ये आप देख रहे हैं सामने रोपवे। दोस्तों यहीं से शुरुआत होगी रोपवे का और जो जाके दशाश्वमेध घाट यानी गोदौलिया चौराहे तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत माता मंदिर यानी मदर इंडिया टेम्पल के बारे में। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि जो अखंड भारत की तस्वीर हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने देखी थी वो कैसी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 2 मंजिला बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों इस बिल्डिंग का निर्माण 1918 में डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। और इस बिल्डिंग के सामने दोस्तों आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत एक गार्डन भी बनाया गया है। दोस्तों जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हुआ था तो इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के हाथों से सन 1936 में किया गया था। तब से दोस्तों ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और तब से अपनी ये सेवा में मंदिर उपलब्ध है मदर इंडिया टेम्पल। तो आप देख रहे हैं कि मंदिर है, सामने उसके गार्डन है और दोस्तों इसकी जो रख रखाव है ना वो बखूबी किया गया है, यानी मेंटेन करके सो रखा गया है। क्योंकि दोस्तों ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अधीन आता है तो इसकी रख रखाव को पूरी तरह से सुसज्जित इस बिल्डिंग को रखा गया है, साफ़ सफाई के साथ रखा गया है और पूरे व्यवस्था के साथ रखा गया है। तो आप देख रहे हैं 2 मंजिला है, आप नक्काशी भी उसकी उस दौर के ही जो मुग़ल कालीन आप कह सकते हैं कि मुग़ल कालीन का जो दौर चला था तो फिर मुग़ल कालीन और अंग्रेज़ों के मिश्रित शैली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों। आप दोनों तरफ से देख लीजिए, चौकोर बिल्डिंग है, आगे थोड़े से छज्जे या झाप के साथ इसे बनाया गया है, सामने एक खूबसूरत सा गार्डन है। तो दोस्तों ये कुछ निवेदन किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो ये भारत माता मंदिर यानी मदर इंडिया टेम्पल है आप इसका किस तरह से सम्मान करें। और दोस्तों जाने के लिए ये रास्ता है जहाँ पे हमें जूते चप्पल उतार के जाना पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे संस्कारों में आता है कि जब कोई दिव्य स्थान हो, दैवीय स्थान हो, जहाँ पे कि पूजनीय स्थान हो तो वहाँ हमें नंगे पाँव जाना चाहिए और उस मंदिर का उस दैवी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सामने खम्भों पर कॉरिडोर बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। इसमें दोस्तों 2 दरवाजे हैं जाने के लिए अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इन 2 दरवाज़ों पे बगल में दोस्तों आप देख रहे हैं कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वो यहाँ पे उकेरा गया, उनकी पंक्तियाँ उकेरी गई है चूँकि सम्मान में, चूँकि दोस्तों मदर इंडिया टेम्पल है तो जो राष्ट्रीय गीत है उनके सम्मान में है। और दोस्तों दूसरी तरफ भी वंदे मातरम की ही पंक्तियां हैं जो कि बहुत बड़ी थी और हमने 60 में उसे अपनाया हुआ है तो उसकी बाकी पंक्तियां इस तरह पे लिखी गई हैं। तो आप देख लीजिए कि दोनों तरफ वंदे मातरम की जो हमारे राष्ट्रीय गीत की पंक्तियां लिखी गई हैं। और आप देख रहे हैं दरवाज़ों के ऊपर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन और नक्काशी बनाई गई है, यहाँ भी वंदे मातरम शब्द लिखा गया है और काफ़ी ये खूबसूरत और आप समझ सकते हैं कि अकल्पनीय हो सकता है, क्योंकि जो इसकी डिज़ाइन जो मतलब जो नक्काशी इसमें की गई है बहुत बारीक और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों दोनों दरवाज़ों पे साथ में ये कि आप कह सकते हैं कि खिड़की नुमा है लेकिन बंद है और इस पर भी यानी तीनों जगह पे उकेरी गई है। आप देख लीजिए, यानी दोनों दरवाजे पे भी है और खिड़की
के हिस्से में भी सेम डिज़ाइन उकेरी गई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अब हम अंदर देखते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अंदर का नज़ारा ये है कि पूरी तरह से पिलरों पे यानी खम्भों पे उस मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बना दिया गया है, यानी चारों तरफ गलियारा बनाया गया है। और यहाँ देख लीजिए शेर के साथ ये मदर इंडिया टेम्पल यानी हमारी भारत माता फ्लैग के साथ खड़ी हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत और दुर्लभ दृश्य है, बहुत कम दोस्तों मिलता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं उस मंदिर के चारों तरफ यानी कॉरिडोर में, हम देखते हैं कि क्या, कहाँ, कैसे और किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं और क्या चीज़ें लगाई गई हैं। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए, ये पट पे ये आप देख रहे हैं मैथिली सड़क गुप्त। इस मंदिर के बारे में उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जो यहाँ पे अंकित हैं। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम देख लीजिए गलियारे यानी कॉरिडोर में चल रहे हैं, जो पूरी तरह से खम्भों पे है, सुसज्जित है, खूबसूरती के साथ है, और उन्हीं लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में, पूरी बिल्डिंग को। और आप देख लीजिए ये चारों तरफ सेम डिज़ाइन सेम प्रोसेस के साथ कॉरिडोर बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। सेम है दोस्तों, चारों तरफ सेम ही सेम है। तो दोस्तों यहाँ से अब हम देख रहे हैं फाइनली आ गया मदर इंडिया ये टेम्पल। ये दोस्तों ये भारत माता की जो अखंड तस्वीर है उसे मार्बल पे उकेरी गई है और पूरे भौगोलिक चित्र के साथ उकेरी गई है। यानी जब भौगोलिक चित्र हम देखते हैं तो कहाँ पे क्या है, किस तरह से है, क्या मौसम है, वो दिखाया गया है। और आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ उबड़ खाबड़ जो चीज़ें बनाई गई हैं वो भौगोलिक वातावरण को उकेरी गई हैं। और ये जो अखंड भारत की तस्वीर दोस्तों है, ये वर्मा के साथ है, बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ है। जब डिवाइडेशन नहीं हुआ था, यानी ये पूरी तरह से अखंड भारत था, तब की ये तस्वीर बनाई गई है। और जो ऊंची ऊंची आप चीज़ें दिखाई गई हैं वो आपको हिमालय पर्वत को दिखाई गई है। बगल में ये दिख रही है कि नीचे जो है वो सागरों को दिखाई गई है, किस तरह सागरों में जो लहरें उठती हैं या जो भाटे आते हैं उस टाइप का जो ये दृश्य अंकित किया गया है। साथ में दोस्तों ये लिखिए बाकायदे नाम भी लिखा गया है कि हिंद का महासागर यानी हिंद महासागर लिखा गया। श्रीलंका के एरिया में जो हिंद महासागर होता है वो है दोस्तों। ये सामने आप देख लीजिए ये बंगाल की खाड़ी अंकित की गई है। तो ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, क्योंकि ऐसा आप सोच नहीं सकते थे कि क्यों कि हमारे देश का एक मानचित्र जो मंदिर के रूप में भी आप कह सकते हैं दोस्तों, ये इकलौता मंदिर है भारत का जो दोस्तों वाराणसी में स्थित है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित है और मदर इंडिया टेम्पल के रूप में स्थित है। तो दोस्तों आप आइए और इस मंदिर को देखिए, इसकी खूबसूरती को निहारिए और आप देखिए कि जिस देश के लिए तमाम लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, तमाम लोगों ने अपने घर बार त्याग दिया, तमाम लोगों ने अपने सुख चैन त्याग दिए, उस मंदिर की दोस्तों क्या काया है। और सामने देख रहे हैं दोस्तों 3 महापुरुषों का माल्यार्पण किया गया है। मंदिर जो निर्माता रहे हैं, मंदिर के जो प्रेरक रहे हैं दोस्तों, तो 2 मंजिला इमारत है, लेकिन दोस्तों ऊपर की मंजिला को बंद कर दिया गया है। आइए दोस्तों हम देखते हैं, ये देख लीजिए ये मंदिर के समानांतर जो मतलब जो बनाई गई जो हमारे भारत का नक्शा, जो भारत का मानचित्र है, जब उसकी समानांतर देखने पे वो कैसा दिख रहा है। तो ये देख रहे हैं जो ऊंचे ऊंचे एरिया है, ये हिमालय के पठारी एरिया हैं, पर्वतीय एरिया है। और ये दोस्तों भारत माता मंदिर का संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि ये ज़मीन से कितने ऊंचे पे है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाइयों पे है दोस्तों, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, तमाम मतलब 1-1 इंच, 1-1 फुट, 1-1 चीज़ की इसमें वर्णन किया गया है। आप बाकायदे वीडियो को रोक करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जिस देश की मिट्टी में हम रहते हैं, जिस देश का हम नमक खाते हैं, जिस देश में हम सांस लेते हैं दोस्तों, उस देश के मंदिर पे आज हम हैं। और आप देख लीजिए कि इस मंदिर को बनाने में किन लोगों का सहयोग रहा है। और दोस्तों इस मूर्ति को यानी जो मानचित्र बनाया गया है भारत का, अखंड भारत का, उसको बनाने में कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया है। और मंदिर यानी बिल्डिंग का निर्माण करने में कितने लोगों ने, यानी आप कारीगर, लेबर, मिस्त्री और जो आप कह सकते हैं ये सारे लोगों का जो योगदान रहा है, वो लोगों का यहाँ पे नाम लिखा गया है पट पे बाकायदे उनके सम्मान के साथ। और आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग है, ऊपर में जाने की परमिशन दोस्तों नहीं है। किसी अप्रिय घटना ऐसी कभी हुई रही होगी जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर ऊपर से खुला होता है दोस्तों तो हम भी जो इस मानचित्र अखंड भारत की तस्वीर को जो आप दिखाते ऊपर से, तो उसका सीन कुछ अलग ही होता। लेकिन क्या करें,
परमिशन नहीं है तो परमिशन का भी सम्मान करना पड़ता होता है, सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसकी दीवारों पे ये देख लीजिए पूरे तरह से खगोलीय घटना जैसे होती है, जो सौरमंडल को दर्शाया गया है कि सूरज और उसके साथ कितने ग्रह की क्या स्थिति है, वो भी यहाँ की दीवारों पे उकेरा गया है। लेकिन वक्त के साथ दोस्तों इसके कलर धूमिल पड़ गए हैं, थोड़े कम पड़ गए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।